देखिए, किसान आंदोलन जो है वो जारी रहेगा जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती। और इस संघर्ष में, इस आंदोलन में राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ी है और संघर्ष करेगी। हम लोगों का मांग है कि एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, इसको जो है लीगलाइज करना चाहिए। और जीता जाता उदाहरण है बिहार, जहां नीतीश कुमार जी ने एपीएमसी को रद्द किया, बाजार समिति मंडी व्यवस्था जो है वो खत्म की, जिसके वजह से बिहार का किसान जो है कमजोर होता चला गया और मजदूर बन गया। और पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा आय किसानों का अगर कम है तो वो बिहार के किसान हैं, जिनका आय जो है, इनकम जो है सबसे कम है देश भर में। यानी नीतीश कुमार जी ने जो फैसला किया था उससे बिहार को भारी नुकसान हुआ। ये बिहार सच्चाई है कि आज पंजाब में, हरियाणा में जो लोग मजदूरी कर रहे हैं वो बिहार के किसान हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि नीतीश कुमार जी ने जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को बिहार में डिस्ट्रॉय किया, बर्बाद कर दिया, किसानों को कमज़ोर बना दिया, मजदूर बना दिया, कुछ दिनों बाद ये भिखारी बना देंगे। तो ये एपीएमसी रद्द करना इनका जो फैसला था वो है, जो कि अभी जो 3 बिल जो लाया गया है, जो काला बिल है, जो काला कानून है, यही स्थिति जो है पूरे देश भर में होगी, जहां बिचौलियों का राज होगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये तो दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। मतलब आप कोई सोच भी नहीं सकता था। चलो, एयर इंडिया आपने प्राइवेटाइज कर दिया, रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया, आपने एलआईसी कर दिया, आपने बीएसएनएल बेच दिया, आपने भारत पेट्रोलियम बेच दिया, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया। रेल आज चल नहीं रही है, क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन आप एग्रीकल्चर को भी प्राइवेटाइज करोगे। तो दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस हद तक, इस तानाशाह रूप में ये सरकार जो है ये काला बिल लाएगी। और अब तक जो है इस ठंड में 18 किसानों की जान चली गई है, शहीद हो चुके हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट तक नहीं आता, एक वक्तव्य तक नहीं आता, एक श्रद्धांजलि तक नहीं दे सकते। जो हर बात पे सेलिब्रिटीज को इधर उधर हर बात के बेमतलब का ट्वीट करने वाले लोग किसानों के प्रति क्या भाव रखते हैं, ये सबके सामने उजागर हो गया। एक और सवाल है कि बिहार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कल एक युवती को घर से खींच के ले जाया जाता है, आज एक दुकानदार को जहानाबाद में दुकान पे जाके सर में गोली मार दी जाती है। नहीं, अब ये आम बात हो चुकी है बिहार में। बिहार के लोग खौफ में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं। लोग चिंतित हैं कि घर से बाहर निकले कि नहीं निकले। व्यवसायिकों के साथ अपहरण, हत्या, रंगदारी, डॉक्टरों के साथ बच्चों को उठा लिया जाता है। दिन में 25-24 हत्याएं हो रही हैं। दिन भर में कम से कम जो है 5 से 6 गैंगरेप हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री इसमें चुप्पी साधे हुए, ही इज द होम मिनिस्टर ऑल्सो, गृह मंत्री भी है, और चुप्पी साधना। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज कायम है। आप कहते हैं कि अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन के लिए तैयार रहनी चाहिए। आप किस बेस पे कर रहे हैं? आपको कैसे लग रहा है कि मिड टर्म हो सकता है, क्यों हो सकता है? नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की तो ऐसी भी तैयारी रखनी चाहिए। हमने तो साफ तौर पे कहा कि अपने मालिकों के बीच, जनता के बीच रहिए और अपनी तैयारी कीजिए। जनता के दुख सुख में उनके संघर्ष के साथ खड़े रहिए। और बिहार में कभी भी चुनाव हो सकता है। बिहार का अगर आप पहले भी इतिहास देखें तो आप किसी से छुपा नहीं है। हम लोग सरकार में आए, चोर दरवाजे से सरकार में बीजेपी आ गई 2015 के बाद। इस बार भी चुनाव आयोग का नतीजा आया, जनता ने जो जनादेश दिया था उसका चुनाव आयोग ने नतीजा अपना सुनाया अलग, चोर दरवाजे से फिर से बने ही है। तो इस तरह की जो सरकारें रहती हैं, जिसका मुख्यमंत्री आप तीसरी नंबर पार्टी का हो, जिसकी कोई संख्या ना हो, जिसके खिलाफ मैंडेट मिला हो, तो लोगों में तो शंका रहती है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई जो इतिहास भी रहा है 4 सालों में 4 सरकार आपने देखा, तो उस हिसाब से
हम सब लोगों को अपनी तैयारी रखनी चाहिए। क्या लग रहा है कि और नीतीश कोई कुमार जी कई जो एविडेंस हम लोगों के पास आए थे काउंटिंग के दौरान, उसको लेकर के हमारी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट में केस जो है एडमिट हुआ है और हमारे पास इनफ एविडेंस है कि हम साबित कर सकें। क्या आपको लग रहा है कि बीच में कुछ ऐसा हो सकता है कि फिर से सरकार बिहार में बदल जाए, ऐसा है? न पहले भी हुआ है और हमको लगता है कि ये जो मैंडेट जो था जनता का वो नीतीश जी के खिलाफ था। नीतीश जी में हालांकि कोई विचार नहीं बचा, कोई नीति सिद्धांत नहीं रह गया, अब अंतरात्मा नहीं जागती है, वो अलग बात है। जदयू के नेताओं में तो स्वार्थ की पूर्ति की जा रही है। जदयू के नेता क्या कहेंगे? कुछ संपर्क में भी है कहा जा रहा है। नहीं, कोई अभी ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग इसमें अभी कोई इस पे चर्चा नहीं है। एक अंतिम सवाल, बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अगर नहीं लड़ने जा रहे हैं तो किसके साथ लड़ेंगे, किसको समर्थन देंगे? नहीं, इसमें तो हम लोग देखिए अभी पार्टी फैसला करेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे वो होगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि अगर, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी जो है बिहार में हमारी उनके साथ अलायंस है और ममता बनर्जी जी और टीएमसी के लोगों के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं और ये बंगाल की जनता की भी ख्वाहिश होगी कि भाई अगर बेटर हो कि अगर तीनों पार्टियां मिलकर के अगर चुनाव लड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोगों का कोशिश था कि बिहार में हम लोग लेफ्ट को भी साथ लें, कांग्रेस को भी साथ लें और हम लोगों ने चुनाव बड़ा अच्छा लड़ा, जनता का हम लोगों पर आशीर्वाद मिला। हालांकि चोर दरवाजे से भले ही कोई और लोग सत्ता में हो, लेकिन जनता हमारे साथ। लेकिन नीतीश जी 75 सीट पे लड़ने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में, हालांकि यहाँ पर उन्होंने 43 जीता है। कोई नहीं, उनकी अपनी पार्टी है, चुनाव लड़ना उनका ठीक है, लड़ेंगे। नहीं, बिहार में जब वो नहीं जीत पाए तब आपको लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में वो तो पहले भी ट्राइड एंड टेस्टेड। बिहार में कहा, बिहार में तो जिंदगी भर बैसाखी पे ना रहे, अभी भी बैसाखी पर है और उस बैसाखी पर रहने के बावजूद भी 2 और बैसाखी लेके आए, उसके बाद भी 40 तीसरी नंबर की पार्टी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।